अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या AG23। अष्टावक्र गीता की यात्रा का यह दूसरा भाग इसी सूक्ष्म के अंतिम किले को ध्वस्त करने के बारे में है। साधक का विरोधाभास पाने की इच्छा ही बन जाती है बाधा। यहाँ एक विडंबना है। ज्ञान मिलता है कि तुम्हें कुछ पाना नहीं है, कि तुम पहले से ही वह हो, पर फिर भी साधक के मन में एक गहरी अव्यक्त इच्छा बनी रहती है उस अवस्था को पाने की। वह सोचता है मुझे आत्म साक्षात्कार पाना है, मुझे मुक्ति पानी है, मुझे वह अनुभव पाना है। देखिए, पाने की प्रवृत्ति वह जाल है जो हमें बांधे रखती है। आप जिस चीज़ को पाना चाहते हो वो पाने वाले से अलग नहीं है, इसलिए पाने का प्रयास स्वयं ही एक भ्रम है। यह ऐसा है जैसे कोई आकाश को पकड़ने की कोशिश करे। आकाश पकड़ने वाले को चारों ओर से घेरे हुए हैं, पर वह अपनी मुट्ठी बंद करके उसे पकड़ना चाहता है। जितना वह मुट्ठी बंद करेगा उतना ही खालीपन महसूस करेगा। समाधान मुट्ठी खोलने में, प्रयास छोड़ने में है, और यही सबसे कठिन है। अहंकार की अंतिम चाल में ज्ञानी का गर्व। जब साधक को कुछ अनुभव होने लगता है, कुछ शांति मिलने लगती है, तो मन एक सूक्ष्म और खतरनाक चाल चलता है। वो कहता है, देखो मुझे कुछ हो रहा है, मैं दूसरों से अलग हूँ, मैं ज्ञान की ओर बढ़ रहा हूँ। यह मैं ज्ञानी या मैं साधक का अहंकार, मैं अज्ञानी के अहंकार से भी मजबूत हो सकता है, क्योंकि इसे छोड़ना बहुत कठिन लगता है। यह अहंकार हमें एक ऐसे मिथ्या शिखर पर ले जाता है जहाँ से हमें लगता है कि हमने कुछ पा लिया और हम दूसरों से ऊपर हैं। अष्टावक्र गीता इस अहंकार को भी काट देती है। वो स्पष्ट कहती है कि जब तक जानने वाला और जाना जाने वाले का भेद है, तब अज्ञान का अंश ही बचा रहता। पूर्ण ज्ञान तो वह है जहाँ जानने वाला ही शेष न रहे, केवल ज्ञान रहे। एक कहानी, सूर्य उसकी खोज में निकला प्रकाश का कण। एक पुरानी किंवदंती है, एक छोटा सा प्रकाश कण जो सूर्य से अलग हो गया, वह अपने स्रोत उस विराट तेजस्वी सूर्य को खोजने निकला। उसने अनंत अंतरिक्ष में भटकना शुरू किया। वह चंद्रमा के पास गया, वह सूर्य नहीं था। वह तारों के पास गया, पर वे सूर्य नहीं थे। वह थक गया, निराश हो गया। एक दिन एक बुद्धिमान तारे ने उससे पूछा, तुम किसकी तलाश में हो? प्रकाश कण बोला, मैं की तलाश में हूँ, मेरा स्रोत, मेरा घर। तारा मुस्कुराया और बोला, पर तुम स्वयं ही प्रकाश हो। तुम जिस चीज़ की तलाश कर रहे हो वो तुम्हारा अपना सार है। तुम्हें बाहर नहीं, अपने भीतर देखना होगा। प्रकाश कण ने पूछा, कैसे? तारे ने कहा, रुक जाओ, भटकना बंद करो और अपने ही प्रकाश को प्रकाशित होने दो। जब तक तुम भागते रहोगे तुम्हें अपनी ही चमक का आभास नहीं होगा। प्रकाश कण ने ऐसा ही किया। उसने अपनी यात्रा रोक दी। वो शांत होकर एक जगह टिक गया, और जैसे ही उसने भटकना बंद किया, उसने महसूस किया कि उसका अपने अस्तित्व ही प्रकाश है। उसकी चमक बाहर किसी स्रोत से नहीं आ रही थी, बल्कि स्वयं ही स्रोत था। और जब उसे एहसास हुआ वो सूर्य से कभी अलग हुआ ही नहीं, अलग होने का भाव ही भ्रम था। वो सदा सूर्य का ही अंग था, सूर्य ही था। हम वही प्रकाश कण हैं। हम अपने स्वभाव, अपने आनंद, अपनी शांति को बाहर ढूंढ रहे हैं, और जब तक हम भटकते रहेंगे हमें अपना सत्य नहीं मिलेगा। रुकना होगा, भीतर मुड़ना होगा और अपने स्वयं के प्रकाश में स्थित हो जाना होगा। तब पता चलेगा कि हम कभी अलग थे ही नहीं। दैनिक जीवन में इस एकत्व का अनुभव। अब इस सब का हमारे रोज़मर्रा के जीवन से क्या संबंध है? क्या इसका मतलब है कि हम दुनिया से अलग थलग हो जाएं? बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि हम दुनिया को एक नई दृष्टि से देखें।